So in this example, in this question, students, we have taken another example for conversion of Mealy machine, conversion of मोरे मशीन टू इक्वलेंट्स इट्स मीले मशीन। तो क्वेश्चन पहले जैसे मैंने कराया था कि उसमें ट्रांजिशन ग्राफ, प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि उसमें ट्रांजिशन ग्राफ दिया गया था और हमें उसको फिर मोरे मशीन से मीले में कन्वर्ट करना था। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांजिशन ग्राफ दिया हो, आपका ऐसा भी हो सकता है आपको पहले से ही ट्रांजिशन टेबल दी गई हो, तो फिर आपको क्या जो पहला स्टेप है वो नहीं परफॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वलेंट मीले मशीन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वलेंट मीले मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग मोरे मशीन। तो क्वेश्चन क्या है, मोरे से कन्वर्ट किस में करना है, मीले मशीन में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या स्टेप, सीधे स्टेप जो ट्रांजिशन टेबल है वो बनाने वाला है नहीं, आपको कहाँ क्या करना है, आपको लेनी है ब्लैंक मशीन। कौन सी मशीन, मीले मशीन लेनी है ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट, प्रेजेंट स्टेट मतलब पीएस, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा। यहाँ से क्या होगा, इनपुट 0 और उसका आउटपुट, इनपुट 1 और उसका आउटपुट, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगी आपको, नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ से भी क्या मिलेगी आपको, नेक्स्ट स्टेट। मतलब नेक्स्ट स्टेट मिलेंगी क्या, बेसिकली नेक्स्ट स्टेट जो मिलती है वो मिलती है हमारे इनपुट देने पे क्या उसके आउटपुट आ रहा है। तो मतलब 0 पे नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी और 1 पे नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, ठीक है। अब देखिए आप क्या होगा, वी हैव 4 स्टेट्स Q0, Q1, Q2 एंड Q3। हमारे पास कितने स्टेट, सो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया कि ये स्टेट्स हमारे पास कितने स्टेट्स है, वी हैव 4 स्टेट्स, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू कॉपी ऑल द स्टेट्स अंडर द 0 इनपुट इन मीले मशीन। मोरे मशीन की 0 इनपुट के अंडर में जितने भी स्टेट्स आते हैं उनको आप क्या करिए, मीले मशीन में एज इट इज कॉपी कर दीजिए। दैट इज इट विल बी Q3, इट विल बी Q1, इट इज Q2 एंड इट इज Q3, राइट। सिमिलरली जितने भी स्टेट्स आपके 1 इनपुट के अंडर में आ रहे हैं उनको आप उठा के कहाँ कॉपी कर दीजिए, 1 के अंडर में। ये हो जाएगा Q1, Q2, Q3 एंड Q0। अब बात आती है आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट के लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे Q0, क्योंकि आप मोरे मशीन का आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट पे। तो Q0 का आउटपुट कितना है, 0। Q1 का आउटपुट कितना है, 1। Q2 का आउटपुट कितना है, 1। और Q3 का आउटपुट भी कितना है, 1। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये स्टेट्स को देखना है जो 0 इनपुट के अंडर में आ रहे हैं, जितने भी स्टेट्स, उन स्टेट्स को देखना है वो स्टेट कौन सा है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है, Q3। Q3, तो आपको Q3 का आउटपुट देखना है। Q3 का आउटपुट क्या है, Q3 का आउटपुट इज 0, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 0। सिमिलरली फिर क्या आता है Q1 का आउटपुट कितना है, 1, तो हमने यहाँ सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 1। फिर क्या आता है Q2 का आउटपुट कितना है, 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1। Q3, हमें ये प्रेजेंट स्टेट को नहीं देखना है, क्या है प्रेजेंट स्टेट केवल देखा जाएगा मोरे मशीन में। मीले मशीन में क्या होगा, जब आपने 0 अंडर में जितने भी 0 इनपुट के अंडर में स्टेट्स आ रहे थे उनको आपने कॉपी कर दिया 0 के अंडर में, और 1 के इनपुट के अंडर में स्टेट्स जितने आ रहे उनको आपने कॉपी कर दिया 1 के अंडर में। अब इनपुट करने के बाद जो आपको स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नहीं देखना, अब नेक्स्ट स्टेट देखना है। कौन सा स्टेट देखना है, नेक्स्ट स्टेट। कि नेक्स्ट स्टेट 0 के अंडर में क्या है, 3, 1, 2, 3। तो आपको देखना है नेक्स्ट स्टेट, मतलब 3 का आउटपुट क्या है, 3 का आउटपुट देखेंगे मोरे मशीन से। मोरे मशीन में 3 का आउटपुट क्या है, 0। मतलब मैं सीधे से लिख देता हूँ Q0 का आउटपुट कितना है, 0। Q1 का आउटपुट कितना है, 1। एंड Q2 का आउटपुट कितना है, 1। एंड Q3 का आउटपुट कितना है, 0। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे 0 मिलता है 0 लिख दीजिए, जहाँ पे Q1 मिलेगा 1 लिख दीजिए, जहाँ पे Q2 मिलेगा 1 लिख दीजिए, जहाँ पे Q3 मिलता है वहाँ पे 0 लिख दीजिए, राइट। तो Q3 का आउटपुट कितना है, 0। यहाँ पे क्या मिला, Q1 का आउटपुट कितना है, 1। फिर क्या मिलता है Q2 का आउटपुट कितना है, 1। एंड फिर क्या मिलता है Q3, इट इज आउटपुट 0 एंड इट इज अगेन Q0 इज 0। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मोरे टू मीले, राइट। आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कैसे ये आउटपुट आता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मीले मशीन का डायग्राम बनाना है, राइट। जैसे Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे क्या है, Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q3।
क्यू नॉट के जीरो इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q3, और उसका आउटपुट भी क्या है, जीरो। क्यू नॉट के वन इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q1। क्यू नॉट के वन इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1, और उसका आउटपुट भी क्या है, 1। फिर Q1 पे आते हैं, Q1 के वन इनपुट करने पे कहाँ है आप, Q1 पे ही हैं, और उसका आउटपुट भी कितना है, 1। Q1 के वन इनपुट करने पे, मतलब सॉरी, Q1 के जीरो इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे थे, Q1 के जीरो इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे थे, Q1, और उसका आउटपुट कितना है, 1। देन Q1 के वन इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2 पे, और उसका आउटपुट कितना है, 1। फिर आते हैं Q2 पे, Q2 के जीरो इनपुट करने पे आप कहाँ हैं, Q2 पे ही हैं, और उसका आउटपुट कितना है, 1। Q2 के जीरो इनपुट, Q2 के वन इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2 के वन इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q3, और उसका आउटपुट क्या है, 0, ये वाला। देन Q3 के जीरो इनपुट करने पे आप कहाँ हैं, Q3 पे ही हैं, और उसका आउटपुट क्या है, 0। और Q3 के वन इनपुट करने पे आप वापस कहाँ जा रहे हो, Q0 के पास, और इनपुट 1 करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0 के पास, और आउटपुट क्या है उसका, 0। सो दिस इज द कन्वर्जन। जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आपको इतना कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर 10 मार्क्स में आते हैं, राइट। थैंक यू।